श्री यंत्र जो है, श्री सबसे मोस्ट प्राइम यंत्र है, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड यंत्र है, मोस्ट प्राइम यंत्र है। मतलब जैसे होता ना यंत्रों की माँ, जितने भी अवेलेबल यंत्र हैं उनकी माँ, उनके पिता, मोस्ट ऑस्पिशियस मोस्ट प्राइम यंत्र है श्री। कौन है श्री? भगवान विष्णु। एक तो श्री भगवान विष्णु का भी नाम है, उसके अलावा जैसे श्री यंत्र जो है ना वो शिव और शक्ति का भी प्रतीक है, भगवान शिव और माता पार्वती का भी प्रतीक है। अगर आप श्री यंत्र को अभी गूगल पे देखोगे ना, श्री यंत्र में 9 ट्रायंगल्स हैं, 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ और 5 ट्रायंगल नीचे की तरफ। जो 4 ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 5 ट्रायंगल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं वो 5 ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट करते हैं शक्ति को, माता पार्वती को। ठीक है, उन ट्रायंगल्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में करा हुआ 49 ट्रायंगल्स बनते हैं। अब आप अमेजोन पे गए, अमेजोन पे आपको 80 रुपए से लेकर 180 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए में आपको श्री यंत्र मिल रहा है। वो श्री यंत्र बन कैसे रहा है? एक्चुअली में मेरा एक दोस्त है, तो उसकी फैक्ट्री में इस टाइप के काम, मतलब यंत्र नहीं बनते, इस टाइप के काम होते हैं। तो मुझे बताओ यंत्र बन कैसे रहा है? एक कॉपर की शीट है, या तो कॉपर पे बनता है, चांदी पे बनता है, 2 में मिलेंगे आपको, चांदी पे, कॉपर पे, स्टेनलेस स्टील पे, 3 चीजों में मिलेंगे। अब मान लो बनता कैसे है, एक कॉपर की एक शीट आई, ठीक है, रोल, शीट का रोल आया। वो शीट के रोल में क्या होता है, पहले स्क्वायर शेप के धम 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 करके चक्रे कट गए। वो चक्रा, वो स्क्वायर शेप लेके उसने प्रेसिंग मशीन में डाला, वो धम करके मारेगी उस पे, वो जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो उन्होंने प्रोग्राम कर रखी है मशीन में, वो उस पर छप जाएगी। ठीक है, यंत्र तैयार हो गया। वो सिंपली क्या करेंगे, वो यंत्र को ऐसे उठा के यूं फेंकते हैं, यूं उठा के, क्योंकि वो तो लेबर काम कर रही है ना, वो यूं फेंकेंगे, आगे जाके वो उसको शीशे 2 साइड से लगाए फ्रेम कर देंगे, लो भाई अमेजोन पे भेज दो, यंत्र हो गया। वो यंत्र नहीं है, ना वो काम करेगा। मेरे पास बहुत लोग कहते हैं भाई साहब मैंने साउथ ईस्ट के अंदर लक्ष्मी यंत्र लगा दिया, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मैंने वेस्ट के अंदर श्री यंत्र लगा दिया, मेरा कोई काम नहीं हो रहा। मेरे पास ना उसके जवाब नहीं। मैं एक्चुअली में, मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैं जवाब में पता क्या बोलता हूँ कि जी मैं ना ज़्यादा यंत्रों पे काम नहीं करता और मुझे यंत्रों की नॉलेज नहीं है। मेरा जवाब ये होता है, क्योंकि मैं ना जैसे आपको बता रहा हूँ वहां हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊं, ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशंस अगर सही हैं तो आप अगर श्री यंत्र को घर पे ला रहे हो तो मैं आपको ना उसका प्राण प्रतिष्ठा करने का तरीका बता देता तो मतलब अमेजोन से लिए हुए का भी कर सकते हैं? कर सकते हो, कर सकते हो, बट आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी है और वो आपको करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर आपको कई चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आपको अपना माइंड, बॉडी, सोल का शुद्धिकरण। उसके लिए आपको 72 घंटे का मिनिमम टाइम चाहिए। 3 दिन, 72 घंटे 3 दिन होते हैं। आपको क्या करना है, 3 दिन तक, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको नॉन वेज आपके घर में भी नहीं आना चाहिए, आपके घर की रसोई में बनना नहीं चाहिए, आपके घर में नहीं आना चाहिए। 3 दिन तक नॉन वेज से दूर रहना है। स्मोक करते हो, स्मोकिंग नहीं करनी। ड्रिंक करते हो, ड्रिंक नहीं करनी। फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी अगर मैरिड हो तो। ठीक है, 3 दिन तक आपको इस चीज को फॉलो करना है। प्लस भोजन आपको सात्विक भोजन करना है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप सॉटे वेजिटेबल्स खा सकते हो। प्याज और लहसुन जो तामसिक फूड्स है उनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो 3 दिन में आपकी बॉडी जो है ना वो एक प्योर फॉर्म में आ जाती है। जब 3 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यंत्र आप जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आप करना चाहते हो, अपने घर में उस यंत्र को नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर जगह है तो वहां ले जाके बैठ जाओ। क्यों नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ना आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो परमात्मा से बड़े जल्दी कनेक्ट होती है, तो वहां पे बहुत जल्दी होगा ये काम। नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है वेस्ट। वेस्ट में अगर बैठ सकते हो वेस्ट में बैठ जाओ, वहां भी जगह नहीं है तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, बस बाकी जगहों पे आप नहीं बैठ सकते। ठीक है, वहां बैठ गए, आपने सिंपली यंत्र को एक थोड़ा सा जमीन से हाइट देके सामने रखा, कपड़ा वपड़ा बिछा के, क्रीम कलर का बिछा के, और आपने उस यंत्र के बीज मंत्र को 108 बार, अब 108 की 108 मालाएं, समझ गए, 108 बार की एक माला, और 108 मालाएं आपने उस यंत्र के सामने करनी, एक गो में। हाँ, एक बार में वो करनी है आपने। तो वो जो यंत्र है ना वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा आप मंत्र का उच्चारण उस यंत्र के सामने करोगे उसमें एनर्जी आती चली जाएगी।
एक पॉइंट पे आपको फील हो जाएगा कि भाई अब ये ना यंत्र इतना हो गया कि अब मुझे मंत्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे मोबाइल फुल चार्ज हो जाए, हम चार्जिंग से हटा लेते हैं ना, भाई बहुत हो गया, तो इतना हो जाएगा, उसके बाद वो फिर डीएक्टिवेट नहीं होता, फिर वो चालू रहता है। श्री यंत्र की अगर हम बात करें, श्री यंत्र के लिए एक सिंपल सा मंत्र है, ओम श्री। ओम श्री, बस ओम श्री 108 बार और 108 की 108 माला उस यंत्र के सामने बैठ के। मान लो लक्ष्मी यंत्र को आपको सिद्ध करना है, ठीक है, तो लक्ष्मी यंत्र के लिए सिंपल सा बीज मंत्र है ओम श्रीम, क्योंकि श्रीम जो है ना वो माता लक्ष्मी जी का नाम है। तो ओम श्रीम 108 बार और 108 की 108 माला, तो वो यंत्र आपका, लक्ष्मी यंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। और खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं? दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्योर हो, कोई नेगेटिव प्रैक्टिसेस में आप, मतलब जैसे वैसे तो कोई होता ही नहीं है, सारे ठीक ही होते हैं, आप अगर आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर्स। कोई ऑथेंटिक, अगर आप किसी पंडित जी को जानते हो और वो आपके लिए काम कर दें, वहां से भी आप करा सकते हो, नहीं तो खुद भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं यंत्रों के बारे में, सारे एक बाय एक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पैसा चाहिए भाई। पैसा चाहिए तो सीक्वेंस में बताऊं? हाँ, सीक्वेंस बताता हूँ। जैसे सबसे पहला ना श्री यंत्र है, ठीक है। श्री यंत्र जो है बेसिकली इसको कहते हैं गॉड ऑफ ऑल यंत्रास, जैसा मैंने आपको बताया। और श्री यंत्र जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती का कॉम्बिनेशन है। श्री यंत्र बेसिकली जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था ना, उसकी तरह काम करता है। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, अपने आप काम हो जाएगा, अपने आप, ठीक है। तो श्री यंत्र बेसिकली क्या है, आप श्री यंत्र को किसी भी पॉजिटिव जोन में अगर आप लगा देते हो ना, तो उस जोन के एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट कर देता है श्री यंत्र। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको गेंस चाहिए, वास्तु में कौन सी दिशा गेंस की? वेस्ट। आप सिंपली श्री यंत्र को अपने घर के वेस्ट में लगा दो, तो ऑटोमेटिकली आपके गेंस बढ़ने लग जाएंगे। अब वो एक वंस एंड फॉर ऑल, ये तो कॉमन है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कल को लोगों के कमेंट आ रहे भाई मैंने लगा दिया कुछ हो रहा, तो भाई वो करनी पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और ये भी डिस्क्लेमर है कि हम नहीं करते सिद्ध। कभी कोई आपके पास सिद्ध, भाई मैं नहीं करता, आप करवा लेना अपना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो श्री यंत्र आपने वेस्ट में लगाया तो ऑटोमेटिकली वो आपकी गेंस बढ़ाने लग जाएगा। कई बार क्या होता है, अब बंदा कहता है गेंस कैसे बढ़ेंगे? अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुलेंगी, अपने आप आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, आपकी मार्केटिंग अपने आप होने लग जाएगी, कुछ भी होगा, सब कुछ अपने आप होगा, ठीक है। आपने उसी श्री यंत्र को अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया, नॉर्थ ईस्ट की दिशा क्या है? वास्तु पुरुष का सर। तो वहां पे क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली वो आइडियाज आने लग जाएंगे जो आपको ग्रोथ दे रहे हैं ऑटोमेटिकली, और उन आइडियाज पे काम करके जितना पैसा आप अभी कमा रहे हो उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स पैसा आप कमाने लग जाओगे, अगर सिद्ध किया वो श्री यंत्र आपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया। यही श्री यंत्र अगर आप साउथ ईस्ट में लगा देते हो तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली कैश का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमने 3 दिशाओं की बात की। 3 दिशाओं में, अब मैंने आपको बताया था अलग अलग मेटल्स में आते हैं, कॉपर में भी आता है, सिल्वर में भी आता है, स्टील में भी आता है। अगर आप वेस्ट में श्री यंत्र लगा रहे हो तो वो चांदी का होना चाहिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगा रहे हो तो भी वो चांदी का होना चाहिए। लेकिन चांदी का श्री यंत्र अगर आपने साउथ ईस्ट में लगा दिया तो चांदी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और साउथ ईस्ट है अग्नि, तो वो आपको नुकसान दे देगा, ठीक है। तो वहां पे आप कौन सा श्री यंत्र यूज करोगे? कॉपर का। तो मेटल्स का चुनाव हम दिशा के हिसाब से कर लेंगे, जैसे नॉर्दर्न साइड में चांदी, वेस्टर्न साइड में चांदी और साउथ ईस्ट में या ईस्ट में कॉपर, ठीक है। श्री यंत्र के बाद आता है अगला लक्ष्मी यंत्र। अब लक्ष्मी यंत्र की अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना तो उसमें आपको ट्राइंगल्स भी दिखेंगे, लक्ष्मी जी के लोटस पेटल्स जो होते हैं ना जिनके ऊपर लक्ष्मी जी बैठी होती है वो भी आपको दिखेंगे, और जैसा नाम वैसा काम। लक्ष्मी यंत्र का एकमात्र काम है आपको पैसा देना, ठीक है। तो लक्ष्मी यंत्र सिद्ध करके अगर आप अपने घर में लगाते हो तो भाई साहब पैसे की कमी तो नहीं हो सकती, और कुछ भी होगा पैसे की कमी नहीं होगी। अब लक्ष्मी यंत्र जो है वो लगाएंगे कहाँ पे? लक्ष्मी की दिशा में। वास्तुशास्त्र में लक्ष्मी जी की दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में मेटल कौन सा? कॉपर।
फ्रेम का कलर भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक मैंने देखे, कई लक्ष्मी यंत्र मैंने देखा है तो कॉपर का, लेकिन फ्रेम चांदी के कलर का कर दिया, सिल्वर कलर का। वो नहीं करना। तो वो फ्रेमिंग भी उस हिसाब से या तो कॉपर कलर की फ्रेमिंग हो, या ब्राउन कलर की फ्रेमिंग हो, या रेड कलर की फ्रेमिंग हो। तो वो ध्यान रखना है। नहीं तो आप प्लेन कॉपर की शीट भी रख सकते हो, और प्लेन शीट भी मिलते हैं विदाउट फ्रेम, वो भी आप प्लेन कॉपर की शीट लक्ष्मी यंत्र की साउथ ईस्ट में आराम से रख सकते हो। कैश का फ्लो जो है ना, वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लक्ष्मी यंत्र के बाद